जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th का 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आज ये पहला बार सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा किया है कि 110 दिन, लगभग 110 दिन पहले इस डेट शीट को जारी किया है। तो 10th क्लास के कुछ बच्चों का जो क्वेरीज था कि सर, जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 6 है, वो उसके बारे में कुछ डिटेल से बताया जाए। तो एक चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल, वो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पर है। तो उसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को फिर से यहाँ देखते हैं। 9th क्लास में हम लोग जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लगभग उसी के बेस्ड पर है ये प्रोपोर्शन के केस में होता है सिमिलर ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 6। ये क्लास 10th चैप्टर है आपका सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स। पहले तो हम लोग 9th क्लास में देख चुके हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता क्या है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग 9th क्लास में ये चर्चा कर चुके हैं, देख चुके हैं और उसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ लेकिन ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम लोग ये भी वहां पढ़े थे कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, वो सभी एक दूसरे के सिमिलर भी होते हैं। अगर जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर भी होंगे। तो हम लोग अगर कुछ 9th क्लास का कुछ एक केस देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के केस में। अगर ये हम लोग बात करते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के केस में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के केस में, तो हम लोग वहां कुछ क्राइटेरिया के बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे एंगल साइड पढ़े थे, एंगल पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे साइड पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे साइड पढ़े थे। ये सब हम लोग पढ़े थे। RHSS के कुछ रूल के बारे में पढ़े थे। एंगल क्राइटेरिया के बारे में पढ़े थे हम लोग, ठीक है, क्राइटेरिया। तो ये सब जो केस हम लोग देखे थे, ये 9th क्लास में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, केवल सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में। तो वो देख सकते हैं आप। हम लोग सपोज कर लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC। another we have taken another triangle PQR। then we have AB। सपोज करिए, मान लेते हैं कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है AB, BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है एंड AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। सपोज कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए PQ जो है वो भी 2 सेंटीमीटर है, ये अगर 3QR जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और जैसे AC है उतना ही वो PR भी है, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग इस केस में देख रहे हैं कि AB जो है वो PQ के बराबर है, इतना इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हम लोग देख रहे हैं कि BC जो है वो QR के बराबर है, यानी कि 3 सेंटीमीटर है। हम लोग देख रहे हैं AC जो है वो PR के इक्वल है, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर। तो इन द केस में हम लोग देख रहे हैं कि इसका मतलब AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, और AC इक्वल है BC के। तो हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के, ठीक है, बाय SSS क्राइटेरिया। ये हम लोग देख रहे थे, ठीक है।
तो ऐसे ही बहुत सारे केस हैं ये कॉन्ग्रुएंसी के केस में, जैसे SAS है, साइड एंगल साइड है, अभी हम लोग देखे साइड 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 का, एंगल 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 है, एंगल एंगल है केवल, ठीक है, और हम लोग देखें एंगल एंगल साइड भी है, RHS भी है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं और उसी क्राइटेरिया को कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि जो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो कहीं ना कहीं वो सिमिलर भी होंगे, लेकिन यहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के केस में हम लोग देखते हैं, देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के केस में हम लोग देखते हैं कि सपोज करिए ABC कोई ट्रायंगल लिए, ठीक है, AB और ये C, ठीक है, अनदर ट्रायंगल वी हैव टेकन अनदर ट्रायंगल PQR। हम लोग इस केस में देखते हैं, अगर सपोज करो AB जो है वो 2 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है और AC मान लिया जाए 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें केस में देख रहे हैं कि PQ जो है ये 4 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ये AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB जो है AB बाई PQ, इसका प्रोपोर्शन अगर हम लोग लेते हैं साइड्स का, इक्वल टू ये BC अपॉन में QR इक्वल टू AC अपॉन में PR। सो दैट क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB कितना है मेरा वो 2 सेंटीमीटर है, PQ कितना है 4 सेंटीमीटर है, कितना इक्वल टू BC कितना है 4 सेंटीमीटर है और ये QR कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार AC मेरा कितना है ये 6 सेंटीमीटर है और PR जो है मेरा वो कितना है ये 12 सेंटीमीटर। अगर ये कैंसिलेशन होता है तो क्या होगा इस केस में 1/2, ये भी क्या 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ की सेम प्रोपोर्शन में है। तो एक केस हम लोग को मिलता क्या है कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के बाय S यानी कि साइड 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 हम लोग सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन या क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया हम लोग इस केस में देखते हैं। तो हम लोग को एक चीज यहां मिलता है, क्या मिलता है कि अगर मान लिया जाए ये आपस में ट्रायंगल ABC जो है अगर सिमिलर होता है ट्रायंगल PQR के बाय साइड 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 सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया के तहत, तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या चीज है, एक चीज कि यहाँ जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसके केस में, तो यहाँ देखते हैं कि एंगल A जो होगा ये एंगल ये P के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C जो होगा वो एंगल R के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एंगल A जो होगा वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा एंड एंगल C जो होगा वो एंगल R के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ 2 केस देखते हैं। अब देखिए कौन कौन से केस, इससे क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि अगर ट्रायंगल्स अगर सिमिलरिटी if two triangles are similar, देन 2 चीज निकल के आता है, वो क्या क्या निकल के आता है, पहला है ना, अगर हम लोग देखते हैं इसके केस में ये फर्स्ट में देखते हैं क्या, अगर ये फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, कि अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन, तो ये 2 ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए 2 चीज होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, ये 2 चीज को फुलफिल करना पड़ता है, क्या क्या, तो बात करते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द
सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरा केस में हम लोग देखते हैं, दूसरा केस ये क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हम लोग ये देखते हैं, इसका मतलब ये जो साइड है, इसका मतलब ये कहता क्या है कि यहां देखते हैं हम लोग, इसको लिखने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके केस में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इसका मतलब ये ए बी जो है ना, ये ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शन, यानी कि हम लोग देख पी क्यू इक्वल होगा ये बी सी अपॉन में क्यू आर, ये इक्वल होगा ए सी अपॉन में पी आर। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। दूसरा केस अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा केस कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो साइड ले लिए थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसके केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ए जो होगा, ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल क्यू जो होगा वो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है ना, दो में से कोई सा भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर इन सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सपोज करिए ये मान लिया जाए एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये दूसरा एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसके केस में, ये हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, हम ये बोल रहे हैं पी क्यू आर के सिमिलर होगा। तो इसके केस में होना चाहिए, इसका मतलब ये देखने में सिमिलर है लेकिन एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं है। वो हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसके साइड्स को देखकर। हम लोग ये कहीं ना कहीं उसके साइड्स को देखकर उसके साइड्स को देखकर हम लोग ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे, अगर मान लिया जाए ये एक स्क्वायर है सपोज करिए, ठीक है, ये क्या है ए बी सी डी, उसी प्रकार एक और एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हो जाएगा अगर पी क्यू आर एस ले लेते हैं तो इस केस में भी हम लोग देखते हैं क्या, इसके साइड्स को हम लोग देखकर ये पता कर सकते हैं कि दोनों आपस में सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि जो ऐसा कोई सा भी पॉलीगन्स जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं वो निश्चित रूप से एक दूसरे के सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर फिगर ये कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके केस में हम लोग देखते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था थेल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था थेल्स, ठीक है, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे।
ये थेल्स जो है सिमिलर ट्रायंगल में एक थ्योरम देते हैं जिसका नाम है डीपीटी, जिसका नाम है ये जो थेल्स है, ठीक है, थेल्स जो है वो एक थ्योरम देते हैं जिसका नाम है बीपीटी। इसको हम लोग बीपीटी का मतलब क्या होता है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो आप बीपीटी बोलिए शॉर्ट फॉर्म में, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलिए, या फिर इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोल सकते हैं, थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं, ठीक है, थेल्स थ्योरम। तो हम लोग इसको लेकर एक देखते हैं, ये महाशय जो है क्या देते हैं, क्या बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल को लेकर। ये कहते हैं इसके केस में समझिएगा, इसका इनका स्टेटमेंट है, इनका जो स्टेटमेंट है वो ये है, ये कहते हैं इफ अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू, ठीक है, ये पैरेलल ठीक है, if a line parallel to one side of a triangle, क्या बोल रहे हैं, if a line drawn parallel to one side of a triangle then they intersect other two sides in the same proportion और डिवाइडेड, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और divided in the same ratio। ये कहता है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, फिर से हम लोग एक बार देखते हैं थेल्स थ्योरम बोलते क्या है, ये थ्योरम नंबर, ये आपका है सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम नंबर 1, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बीपीटी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीपीटी, ठीक है, ये बीपीटी। तो इसमें क्या होता है, बोलते क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन दे intersect other two sides in the same proportion or divided in the same ratio, ठीक है। तो इसके केस में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है, कि अब थोड़ा सा इस फिगर को ध्यान दीजिएगा, फिगर की ओर देखिए और इसको ध्यान दीजिए। ये एक मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, अभी हम लोग जो लिख रहे हैं यहाँ क्या है, ए, ये बी और ये सी है मेरा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी हम बोल रहे थे कि एक लाइन हम लोग ऐसा ड्रॉन करेंगे, ठीक है, जो बीसी के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल हो। देखिए इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो एक लाइन हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं बीसी के पैरेलल, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग डी एंड ए, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि DE a line is drawn parallel to BC, one side of a triangle. Then these lines intersects other two lines या फिर two sides, है ना। These lines intersects two other sides in the same proportion। ये बोलता है क्या है, सेम प्रोपोर्शन में वो कट करता है, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है।
तो हम लोग बोल दिए इसके केस में इंटरसेक्ट किया, यानी कि ए बी को डी पॉइंट पर एंड ए सी को ई पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ हम लोग देखेंगे इसके केस में, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है इसके केस में, ये बोलता क्या है, हेल्स जी ये बोलते हैं क्या है कि ये जो प्रोपोर्शन है मेरा, ठीक है, इसका मतलब ये टू साइड्स को यानी कि ए बी को और ए सी को जो है वो अलग अलग 2 पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या प्रूव दैट, ये बोल रहा है कि इसका मतलब ये एडी जो है एडी अपन में डी बी, ठीक है, इक्वल होगा ए अपन में ई सी, ए ई अपन में ई सी, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव दैट, इसका मतलब ये प्रूव दैट, ये प्रूफ आपको करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसी केस में ये प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो वो देख लीजिए। देखिएगा मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक ना, मेरे पास ये ट्रायंगल है, हम लोग नाम क्या रखे थे, ए बी सी, और ये डी ई जो है ये एक लाइन ड्रॉन किए थे जो कि बीसी के पैरेलल था और इंटरसेक्ट करता है ए डी ए बी और ए सी को डी एंड ए पॉइंट पर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसके केस में कि इसके थ्रू हम लोग ड्रॉन करेंगे, है ना। अब मेरे पास दो ट्रायंगल हो गया, यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है, दो ट्रायंगल है मेरे पास, ए बी सी है एंड ए डी ई है, दो ट्रायंगल्स होंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल हम लोग इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके देखेंगे कि आखिर ये कैसे मेरा प्रूफ होता है। हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ये प्रूव दैट, इसके केस में हम लोग देखना है कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी, हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे इसके केस में, गिवन वैल्यू, क्या देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग देखेंगे गिवन वैल्यू, आखिर ये गिवन में क्या दे रखा है। ठीक है, ये गिवन में क्या दे रखा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं इसी केस में, ये बोलता क्या है कि डी ई गिवन में दे रखा है, डी ई पैरेलल है बीसी के, डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये हम लोग को दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन करके देखेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ई पॉइंट से एडी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ई पॉइंट से, उसी प्रकार हम लोग इस डी पॉइंट से ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ ये, ठीक, और ये इधर मेरा परपेंडिकुलर हुआ, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दिए। ठीक है, दिखता होगा आप लोग को। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे इसके केस में, और हम लोग क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्ट हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, इसका नाम दे देते हैं हम लोग एल और इसका नाम देते हैं एम। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ई एल परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, सही केस में। और क्या लिखेंगे हम लोग, टू ज्वाइन, लिखेंगे टू ज्वाइन पॉइंट बी टू ए, बी टू ई एंड पॉइंट सी टू डी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ज्वाइन करेंगे,
ये बी टू ई को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और ये हम लोग क्या करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास, अब ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा कि हमारे पास जो है वो दो ट्रायंगल है ए डी ई एंड ए बी सी, समझ में आया। तो हम लोग यहाँ प्रूव करना चाहेंगे, तो हम लोग देखते हैं क्या है इसी केस में कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए डी ई को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, प्रूफ करके बनाएंगे, ठीक है, ये प्रूफ। तो हम लोग क्या देखते हैं इसके केस में, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई में देखिए एरिया ऑफ, है ना, हम लोग क्या लिखते हैं इस केस में, एरिया ऑफ, है ना, ट्रायंगल ए डी ई देखते हैं इसी केस में, ठीक है। ये कितना हो गया, ये मेरा बेस हो गया, इसका मतलब ये जो है मेरा ट्रायंगल ए डी ई का, अगर हम इसको बेस मानते हैं, ठीक है, एडी को बेस मानते हैं, तो मेरा परपेंडिकुलर कौन हुआ, ए डी ई में देखिए अगर मेरा एडी बेस है तो ई एल जो है मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा क्या हो गया एडी, ठीक है, एडी हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा ई एल, ये क्या हो गया ई एल, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसमें देखिए बी डी ई में, इस ट्रायंगल में बी डी ई में, है ना, ये ट्रायंगल बी डी ई में, तो सेम चीज होगा। अब देखो इसका इसका क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ बेस लिए थे, अब यहाँ क्या लेंगे, बी डी ई में ये मेरा बेस हो गया, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ बी डी मल्टीप्लाई हाइट, क्या लिखेंगे, हाइट तो मेरा सेम है इस ट्रायंगल का, देखिए ए बी ई में जो जो ट्रायंगल है मेरा सारा का सारा, ठीक है, लेकिन हम लोग ट्रायंगल कौन सा लिए, ये वाला फर्स्ट पोर्शन, ये वाला ट्रायंगल हम लोग लिए हैं, ठीक है, यानी कि बी डी ई लिए हैं, समझ में आ रहा है। तो उसका सेम हाइट ही होगा, ये ई एल ले लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसके केस में हम लोग, देखिए इसके केस में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये ऊपर होगा, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ये बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मतलब ए डी, ये क्या हो जाएगा इस केस में ए डी मल्टीप्लाई ई एल, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा इस केस में 1/2, ये लिखेंगे हम लोग बी डी मल्टीप्लाई ई एल, जो कटता है उसको काट दीजिए, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया मेरा, लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ ए, देखिएगा। अब हम लोग तो यहाँ देख लिए सिमिलरली, अब हम लोग देखते हैं इसके केस में सिमिलरली, सिमिलरली क्या देखते हैं, सिमिलरली ये केस, अब उसी ट्रायंगल में ए डी ई के केस में हम लोग देखते हैं क्या, अगर हम लोग बेस ये लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा इसके केस में, देखिएगा, है ना, इसके केस में कि ए डी ई के केस में हम लोग देखते हैं क्या कि मेरा बेस क्या हो जाएगा ए ई, है ना, तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा मेरे पास ए ई, और ये परपेंडिकुलर डी एम, ठीक है। अब उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग देखते हैं क्या है, डी ई सी ले लेते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है डी ई सी में, ये क्या हो जाएगा
ये होगा 1/2। बेस क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस क्या हो जाएगा, ये AC। बेस क्या हो जाएगा, ये AC। और ये मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM। ठीक है, ये जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करिए। ठीक है, क्या बचता है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास AE अपॉन में AC। AE अपॉन में AC, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, कि अब हम लोग इस फिगर में आते हैं ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ देखिएगा आप कि हम लोग तो यहाँ इस के केस में हम लोग निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इस ट्रायंगल में देखिए क्या, 9th क्लास में आप लोग रिकॉल करिए, एक थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस, ऐसा कोई भी ट्रायंगल, ऐसा दो ट्रायंगल है ना, जो दो पैरेलल लाइंस और उसका एक ही बेस सेम हो, यानी कि बेस क्या हो, सेम हो, बेस सेम हो, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल अगर बनते हैं तो निश्चित रूप से उन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग वो देख रहे हैं इसके केस में कि DE मेरा, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ DE सेम बेस है, इसी से एक ट्रायंगल बना हुआ है DEC, एक ट्रायंगल ये बना है, और DE से ही क्या होता है BDE, एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग देखते हैं क्या है, ये ट्रायंगल जो है, देखिए ये जो ट्रायंगल है BDE, ये जो ट्रायंगल है मेरा BDE। ठीक है, और एक ट्रायंगल है मेरा, देखिए यहाँ से ये ट्रायंगल है मेरा, ठीक है DEC, ये जो ट्रायंगल है मेरा, उसका बेस क्या है, दोनों का सेम है, ये बेस DE सेम है, और दो पैरेलल लाइंस यानी कि DE और BC के बीच में है ये दोनों ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसी केस में, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, DEC के इक्वल होगा। क्यों होगा, इसके पीछे कारण हम अभी बताएं, तो रीजन आपको देना होगा, बिना विदाउट रीजन का कुछ नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे DE इज द सेम बेस, है ना, सेम बेस एंड सेम बेस एंड DE पैरेलल है किसके, BC के। DE पैरेलल है किसके, DE पैरेलल है BC के। ठीक है, ये रीजन आपको देना है, बिना रीजन का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, बिना रीजन का अगर आप लोग लिखते हैं तो मार्क्स कटेंगे। इसके केस में हम लोग देखते हैं ये केस, और ये केस मेरा जो है वो थर्ड केस हुआ। ये केस में ये मेरा क्या हुआ, ये थर्ड केस हुआ। ठीक है, यानी कि अब देखिए ट्रायंगल DBE जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दोनों सेम है, और ये भी मेरा सेम हो चुका है ना, बाय इक्वेशन थर्ड के थ्रू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम, तो हम लोग बोल सकते हैं इसके केस में कि अब हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ट्रायंगल कि फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, है ना, तो वी गेट, हम लोग क्या गेट करते हैं इस केस में, क्या गेट करते हैं कि हम लोग देखते हैं क्या है कि हम लोग देखते हैं क्या है इस केस में कि यहाँ पर ही जो है
ये AD जो है वो DB के AD बाई DB इक्वल टू AE अपॉन में यहाँ ये क्या है AC। ये प्रूफ हो चुका। क्या यही प्रूफ करना था? ये देखिए यहाँ, क्या यही प्रूफ करना था? समझ में आया? तो ये हमारा क्या हुआ, BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो अब देखिए इसके केस में जो हम लोग देखे हैं यहाँ BPT के केस में, तो हम लोग को ये कंक्लूजन पता चला क्या कि अगर मान लिया जाए सपोज कि ये ट्रायंगल है, BPT में हम लोग ये देखें कि ये ट्रायंगल मेरा ABC है, ठीक है, ये ट्रायंगल मेरा ABC, उसमें अगर कोई भी लाइन अगर ड्रॉन करते हैं DE, अगर वो BC के यानी कि DE जो है DE पैरेलल है अगर BC के किसी भी एक साइड का पैरेलल है, तो हम लोग वहां BPT लगा सकते हैं। हम लोग वहां क्या लगा सकते हैं, BPT लगा सकते हैं। ये इक्वल होगा AE अपॉन में BC के, ये हमेशा निकलेगा। तो हम लोग क्या ऐसे लिख रहे हैं, बाय BPT, यानी कि बाय BPT बोलिए या फिर थेल्स थ्योरम बोलिए। तो ये हर केस यानी कि हम लोग ये देखें अगर ये पैरेलल होगा तब ये ऐसा होगा, तो हम लोग BPT लगा। अगर कहीं भी पैरेलल का केस मिलता है तो हम लोग वहां BPT लगा सकते हैं, इन द सेंस ऑफ वहां ट्रायंगल होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते क्या है इसके केस में कि ये तो हम लोग BPT देखें, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं इसके केस में कि कन्वर्स ऑफ BPT के केस में, अभी तो हम लोग क्या देखें कि ये DE जो होता था ये पैरेलल होता था BC के, इसीलिए हम लोग लिखते थे AD अपॉन में DB लिखते थे, इतना इक्वल टू AE अपॉन में EC लिखते थे। लेकिन ये होगा, ये गिवन होगा, ठीक है, तब ये सही होगा, तब यहाँ BPT लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तब हम लोग यहाँ BPT लगाते हैं। समझ में आया? अगर ये गिवन होगा तो, लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कन्वर्स ऑफ BPT में, देखिए अगर हम लोग देखते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT का मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये कहता क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर ये प्रोपोर्शन, दो साइड्स का प्रोपोर्शन अगर सेम होता है, ये बोलता है कि दोनों का प्रोपोर्शन अगर सेम होता है, दो साइड्स का प्रोपोर्शन अगर ये सेम होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग का गिवन दे रखेगा, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। ये हम लोग यहाँ हम लोग ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है कन्वर्स ऑफ BPT। देखिए यहां हम लोग देखते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, ये हो गया आपका थ्योरम 2, ठीक है, थ्योरम नंबर 2। इसमें देखते हैं कि इसका नाम क्या है हमारा, ये बोलता है क्या, कन्वर्स ऑफ BPT, ये केस हम लोग देखते हैं। बोलता क्या है इसके केस में समझिएगा, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट बोलता है क्या है, इफ a line drawn, if a line drawn then they divides two sides of a triangle in the same proportion then
this line, then this line is parallel to the third side of a triangle. ये कहता है, ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट के लिए देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ए बी और ये सी, ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी ई, ठीक है, ये डी ई एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी कि दो साइड्स को क्या बोल रहा है, टू साइड्स को वो डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो में। इसका मतलब ये दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है आपका कि AD जो है अपॉन में DB ये इक्वल होगा AE अपॉन में AC, ये आपको दे रखेगा। तो हम लोग को प्रूफ यहाँ करना होता है, ये बोलता है क्या है कि प्रूफ करिए, प्रूव दैट, ठीक है, कि DE जो है, ये DE जो है वो पैरेलल होगा BC के, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। हम लोग इस केस में लोग देखते हैं, अब थोड़ा सा देखिए, ये स्टेटमेंट के बारे में आपके NCERT के बुक में ये स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि उस बुक के मुताबिक ही सेम टू सेम उसी भाषा का उसी चीज को लिखे हम लोग, ठीक है, अपनी भाषा में आप उसको बयां कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं इसके केस में, देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये बोलता है क्या है, ये A B और ये C है, ठीक है, ABC। अब इसमें क्या बोलता है कि एक लाइन ड्रॉ हम लोग करते हैं DE, ठीक है। तो यहाँ प्रूव दैट है, बोलता क्या है, प्रूफ करिए, प्रूव दैट, ये प्रूव दैट कि DE जो होगा ये पैरेलल होगा BC के, ठीक है। गिवन में हम लोग क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि AD जो होगा ये AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में AC, ये दे रखा, ये हम लोग को दे रखा। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने मुताबिक। देखिए क्या है इसके केस में, ये दे रखा है कि AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में AC, ये हम लोग को मालूम है। अगर हम ये बोलते हैं कि इफ लेट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लेट क्या मानते हैं, लेट DE is not parallel to BC, लेट मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, DE पैरेलल टू BC, हम क्या बोल रहे हैं, DE पैरेलल टू BC गिवन था, लेकिन हम लोग मानते हैं कि DE पैरेलल है, ये DE पैरेलल BC के नहीं है, हम लोग ये मानते हैं DE is not parallel to BC, DE is not parallel to BC, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई होगा क्या, देन हम लोग ले क्या लेते हैं, लेट, है ना, DE is not parallel to BC, है ना, यहां लिखते हैं हम लोग इस केस में कि DE डैश होगा, ये E डैश ये पैरेलल होगा BC के। देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग क्या, कि ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन, ठीक है, ये होगा DE डैश, हम लोग मान लेते हैं कि DE जो है वो डज नॉट, मतलब ये इक्वल नहीं है BC के, हम लोग ये मानते हैं इसके केस में कि DE डैश जो है वो किसके पैरेलल है, BC के,
इस बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके केस में, जब ये पैरेलल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में, है ना। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसके केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डी ई डैश ये पैरेलल है बीसी के, ये पैरेलल है बीसी के। जब ये हम लोग बोल रहे हैं इसके केस में बाय, कैसे बोल रहे हैं ये, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किया हम लोग। तब इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखते हैं क्या कि जब ये पैरेलल हो तो बीपीटी लगाएंगे, लगाइए। ये क्या होगा, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा, यानी कि ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, ए डैश सी। क्यों होगा भाई, तो लिखेंगे बाय बी पी टी, बाय बीपीटी। ठीक है, यही तो भाई, यही केस है, ये फर्स्ट केस। ठीक है, ये फर्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं इसी केस में, ये ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी बाई बीपीटी, यहाँ बीपीटी लगा दिए हम। लेकिन हम लोग को क्या पता है ऐसे केस में, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अगर इसका मतलब, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको मान सपोज यहाँ मान लेते हैं, मान लिया जाए ए, इसको मान 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग देखते हैं कि ए डी बाई डी बी, यहाँ भी ए डी बाई डी बी, तो दोनों सेम हो गया। तो हम लोग क्या, अगर ये दोनों सेम तो ये भी दोनों सेम होगा, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग देखते हैं इस केस में दोनों में से, यहाँ क्या बोलता है इस केस में, ठीक है, ये देख रहे हैं इसी केस में क्या कि ए ई अपॉन में ए सी इक्वल होगा ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। ठीक है, यहां देख रहे हैं क्या कि ए ई अपॉन में ई डैश इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। ठीक है, तो यहां क्या हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये वाला जो, अब सोच के देखिए कि ए ई डैश, ए ई डैश, ठीक है, और ई डैश सी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्या ये, और ए ई बाई ई सी, क्या ये पॉसिबल है इसके केस में? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या कि ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे इसके केस में कि अगर क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस ए ई अपॉन में ए सी इक्वल होगा ए ई डैश अपॉन में ए डैश सी, ये प्लस में 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिखेंगे यहाँ पास एडेड 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये रीजन दे दिए हम लोग, दोनों तरफ 1 ऐड किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये हो जाएगा ए सी प्लस ए ई अपॉन में ए सी, ये हो जाएगा ए ई डैश प्लस में ई डैश सी अपॉन में ये ई डैश सी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं यहाँ से केस में, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि ए सी प्लस ए ई, तो ये क्या होगा, या ये होगा ए सी प्लस ए ई, का मतलब क्या हो जाएगा इस केस में, ए सी अपॉन में ए सी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं सेम केस
ये ए ई डैश और ई डैश सी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपन में ई डैश सी, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जो कैंसिल हो गया ये क्या हो जाएगा इस केस में, 1 अपन में ए सी, ठीक है, इक्वल टू 1 अपन में ई डैश सी। समझ में आया? तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई सी अपन में ई डैश सी। क्या ये डिस्टेंस सही होगा? देखो तो ये ई डैश यानी कि ई सी और ई डैश सी, क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके केस में, है ना, कि ई सी जो है ई डैश ई सी डज नॉट इक्वल टू ई डैश सी, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं इसके केस में कि इट इज कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हम लोग लिए थे, है ना, जो एज्यूम किए थे कि डी ई डैश जो है वो पैरेलल है बी सी के, सो हम लोग यहाँ पर हम लिखेंगे डी ई डैश पैरेलल होगा बी सी के, जो हम लोग लिए थे ये पैरेलल नहीं होगा, सो दैट हम लोग लिखेंगे इसके केस में कि डी ई पैरेलल होगा बीसी के। क्लियर हुआ? डी ई पैरेलल होगा बीसी के। समझ में आ गया? अब देखिए इसके केस में ये तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी।